सर्दियों की आमद थी। एक अमरूद के दरख्त पर एक नन्ही सी चिड़िया का घोंसला था। चिड़िया का नाम हैबल था। इस घोंसले में इसके बच्चे भी रहते थे। मगर जब वो बड़े हुए तो एक दिन हैबल को बिना बताए उड़ गए और वापस न आए। नन्ही हैबल पहले ही इनकी वजह से उदास थी। फिर जब सर्दियाँ शुरू हुईं तो सारे परिंदे अपने अपने घोंसलों में चले गए और कोई भी बाहर नहीं आया। यहाँ तक कि इंसान भी अपने अपने घरों में चले गए ताकि उन्हें ठंड न लग जाए। उस दरख्त के नीचे चूंटियों का एक घर था। हैबल सारा दिन शाख पर बैठी चूंटियों को देखती रहती थी। चूंटियों का जब राशन ख़त्म होता तो वो हैबल से मदद मांगती। हैबल अमरूद के टुकड़े काट कर नीचे फेंक देती ताकि उन्हें नीचे न लेकर जाने पड़े और चूंटियाँ उन्हें आसानी से उठा सकें। चूंटियाँ उन्हें उठाकर अपने बिल में ले जाती और वहाँ पर अपने दिन गुजारती। हैबल की बड़ी चूंटियों से दोस्ती थी। एक दिन हैबल बहुत परेशान थी। वो बहुत उदास थी। उसका दिल किया कि कोई दोस्त हो और मैं उससे बातें करूं। तो उसने सोचा क्यों ना मैं चूंटियों से बातें करूं। वो चूंटियों के बिल के पास आई और दरवाज़ा खटखटाया, मगर चूंटियों ने दरवाज़ा ना खोला क्योंकि वो तो अपने बिस्तरों में दुबके बैठी थी। किसी ने भी दरवाज़ा ना खोला। हैबल बहुत परेशान हुई और उदासी से आकर अपने घोंसले के पास बैठ गई। वह दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। सर्दियाँ बहुत बढ़ गई थीं। एक दिन ऐसा हुआ कि चींटियों का खाना ख़त्म हो गया। वो अपने बिल से बाहर निकली तो क्या देखती हैं कि हर तरफ पानी आया हुआ है। तो पानी उनके बिल में भी घुस गया। चींटियाँ दुम दबाकर वहाँ से भागी। अब दरख्त पर चढ़ने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वो फ़ौरन दरख्त पर चढ़ गईं। ऊपर चढ़ के देखती हैं तो हैबल उल्टे लेटी हुई थी। उन्होंने जब इसे आवाज़ दी तो इसने कोई रिस्पांस न किया। उन्होंने हैबल को सीधा किया तो देखा कि वो तो मर चुकी थी। कुछ कटे हुए अमरूद पड़े हैं। उन्होंने सोचा शायद उस दिन हैबल हमें अमरूदों के टुकड़े देने आई थी और हमने उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला। अब सारी चींटियाँ पछता रही थीं। वो लोगों ने हैबल के घोंसले के अंदर पनाह ले ली, लेकिन वो इस बात पर बहुत अफसरदा थी कि उन्होंने अपनी दोस्त की मदद नहीं की।